ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो स्टार नजर नहीं आ रहा। तो वो हंस पड़ा। शोएब अख्तर ने कोचवान को मुखातिब करते हुए कहा कि भाई तेरी बग्गी बहुत शानदार है, क्या मैं आज इस पर सो सकता हूँ? ये सुनकर अजीज ने शोएब अख्तर को तायराना नजरों से घूरा और कहा कि मैं क्यों तुम्हें अपनी बग्गी में सोने दूं। इस पर शोएब पुरएतमाद लहजे में बोले कि मैं मुस्तकबिल का बड़ा सुपरस्टार बनूंगा, क्रिकेट में मेरी पहचान होगी, लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे। तू मुझ पर एक एहसान कर दे कि आज रात मुझे अपनी बग्गी में सोने दे, सुबह मैं ट्रायल देने जाऊंगा। शोएब अख्तर की बातों से अजीज को महसूस हुआ कि इस नौजवान के अंदर जरूर कोई बात है, तभी ये अपने बारे में इस तरह से बात कर रहा है। अजीज ने कुछ देर के तवक्कुफ के बाद शोएब को न सिर्फ बग्गी में सोने की इजाजत दी बल्कि उनसे खाने का भी पूछा, जिस पर उन्होंने फौरन हाँ कर दी। इस पर अजीज ने शोएब अख्तर की मेजबानी करते हुए पराठे और चनों के साथ उनकी तवाज़ो की और अपनी बग्गी को बतौर बेडरूम उनकी खिदमत में पेश किया। अगली सुबह अजीज ने पूछा कि ट्रायल कहाँ है, तो शोएब अख्तर ने बताया कि मॉडल टाउन में ट्रायल हो रहे हैं, चूंकि वहाँ तांगों का दाखिला ममनू है, लिहाजा तुम मुझे माल रोड तक छोड़ दो, मैं वहाँ से भागता हुआ पहुँच जाऊंगा। अजीज ने शोएब अख्तर को माल रोड पर छोड़ा और जाते हुए सिर्फ इतना पूछा कि शोएब क्या तू वाकई पाकिस्तान के लिए खेल जाएगा, जिस पर शोएब अख्तर ने हाँ में जवाब दिया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ मुसाफा किया और खुदा हाफिज बोलकर अपनी राहें जुदा कर ली। शोएब अख्तर माल रोड से भागते हुए मॉडल टाउन पहुंचे, जहां 500 के करीब लड़के ट्रायल देने पहुंचे हुए थे। ताहम शोएब अख्तर को सिलेक्ट कर लिया गया और फिर 3 सालों के अंदर शोएब अख्तर दुनिया क्रिकेट का जाना पहचाना नाम बन गए। दौलत शोहरत उनके कदमों में आ गिरी। 3 साल बाद जब लाहौर में तरबियती कैंप लगा तो शोएब अख्तर लाहौर पहुंचे। उन्होंने मामूल के मुताबिक सैयद अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी दी और अपने मोहसिन के एहसान का बदला चुकाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इसमें हम पीछे और आगे साइड पे हम सो जाएंगे और आज हो जा रोटी खाएगा, आएंगे क्यों नहीं, पराठे चने चने मंगाया हमने, खा पी के तो हम सो गए। उठे सुबह, उन्होंने कहा उठ भाई ट्रायल की तरफ नहीं, मॉडल टाउन आपकी ग्राउंड माल रोड तक छोड़ सकते, वहां से भागा फिर माल से मॉडल टाउन। उन्होंने अपना भेस बदला हुआ था और उनके पास लैंड क्रूजर और सिक्योरिटी गार्ड्स की भरमार थी। शोएब अख्तर ने अजीज को तलाश करना शुरू कर दिया, जो उन्हें घंटों की मेहनत के बाद अपनी बग्गी में सोता हुआ मिला। शोएब ने उसके पास जाकर कहा भाई उठ जाओ, शोएब अख्तर आया है। ये सुनकर अजीज ने जब आंख खोली तो उसे मंजर देखकर यकीन ही न आया कि शोएब उसके सामने खड़ा था। वो फरते जज्बात में जब शोएब अख्तर बोला तो आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। शोएब ने अजीज से कहा कि चल पराठे चने मंगवा, खाना खाते हैं। उन्होंने अपने गार्ड से खाना लाने को कहा, जिस पर अजीज बोला कि भाई मैं तब भी अमीर था तुझसे और आज भी अमीर हूँ, लिहाजा खाना मैं खिलाऊंगा। खाना खाने के बाद शोएब अख्तर ने अजीज से पूछा कि जो एहसान तूने मुझ पर किया था वो मैं कैसे चुकाऊं? तो अजीज बोला कि आज रात मेरी बग्गी में सोना पड़ेगा। शोएब अख्तर उस वक्त एक स्टार बन चुके थे, मगर उन्होंने अपने मोहसिन की ख्वाहिश को सर आंखों पर रखते हुए उसकी बग्गी में रात गुजारी। सुबह को शोएब अख्तर ने अजीज से जाने की इजाजत तलब की और साथ ही उसे कहा कि मैं तुझे कारोबार शुरू करवा देता हूँ ताकि तेरे बच्चों का पेट भर सके, जिस पर अजीज ने कहा कि शोएब इस सब की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह तुझे खुश रखे। इस मुलाकात के बाद शोएब अख्तर कई सालों तक अजीज से नहीं मिल सके, मगर जब वो दोबारा लाहौर आए तो अजीज की तलाश में गए, मगर उन्हें ये सुनकर शदीद दुख हुआ कि अजीज इंतकाल कर चुके थे। शोएब अख्तर और अजीज की कहानी जब भी सुनी और पढ़ी जाएगी तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। शोएब अख्तर के साथ अजीज ने जो नेकी की वो उसे तब भी नहीं भूले और आज भी नहीं भूले। वो अपने इंटरव्यूज में अक्सर और बेशतर अजीज का जिक्र करते हैं और बड़े फख्र से ये बताते हैं कि उन पर अजीज ने उस वक्त एहसान किया जब कोई उन्हें कुछ नहीं समझता था। एक बड़े इंसान की यही पहचान होती है कि जब वो दूसरों पर एहसान करता है तो उसे पोशीदा रखता है, लेकिन जब कोई उस पर एहसान करे तो उसकी मनादी करता है। शोएब अख्तर भी अपनी आदत की बिना पर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्हें हर कोई सुनना और देखना पसंद करता है।